नाइट्रो यौगिक एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके अगर हम NO2 ग्रुप जोड़ दें तो उसको हम नाइट्रो यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एल्केन का फार्मूला लिखा हमने, उसमें से एक H रिप्लेस किया और NO2 ग्रुप को ऐड कर दिया। नाइट्रो एल्केन 3 प्रकार की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम C4H9NO2, यानी यहाँ पर N = 4 रखा। अब इसमें कार्बन 4 की एल्केन बनेगी 2, N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पहले वाली N-ब्यूटेन है, दूसरे वाली आइसोब्यूटेन। N-ब्यूटेन से हमें 1 नाइट्रोब्यूटेन 1 डिग्री, 2 नाइट्रोब्यूटेन 2 डिग्री, यानी 2 नाइट्रो एल्केन तो ये मिलेगी। उसके बाद एक मिलेगी आइसो स्केलेटन से 1 डिग्री और एक मिलेगी 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। इस प्रकार टोटल हमें 4 नाइट्रो एल्केन मिलेगी। तो कार्बन की डिग्री के आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर इनका IPSC नेम करें तो पहले जनक निकालेंगे हम, तो ब्यूटेन, और उससे पहले हम लगा देंगे 1 नाइट्रो, यानी नाइट्रो की पोजीशन, यानी इसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स या अनुलग्न नहीं होता। इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो ब्यूटेन। इसी प्रकार इसका नाम होगा NO2 है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दें। तो जनक कार्बन 3 की प्रोपेन, और उससे पहले NO2 के लिए नाइट्रो प्रतिस्थापी समूह का नाम होगा और CH3 के लिए मेथिल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम मेथिल और नाइट्रो को रखेंगे। ओरल 2 मेथिल 1 नाइट्रो ब्यूटेन प्रोपेन। नाइट्रो समूह में अनुनाद होता है, इसी कारण से NO बंध लंबाई समान होती है। तो सबसे पहले अनुनाद को हम दिखाएंगे, तो उससे पहले RNO2 को इस तरह लिखें। कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है उसको आप सिंगल बॉन्ड के रूप में शो करेंगे, तो N पर प्लस O पर माइनस कर दें। अब इन दोनों का अनुनाद संकर लिखेंगे, तो अनुनाद संकर में देखो डबल और सिंगल दोनों बंद आए हैं, तो हम दोनों का एवरेज शो करेंगे। कुल मिलाकर के RNO2 का नाद हम इस तरह दर्शाएंगे। नाइट्रो यौगिक के विरचन की विधियां, प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का मतलब है एल्केन। अगर हम एल्केन की वाष्प को HNO3 के साथ 673 केल्विन ताप पर हीट कर दें, गर्म कर दें, तो इस प्रकार CH बंध टूटेगा, CC बंध भी टूट जाएगा और नाइट्रो एल्केन बनेगी। ये नाइट्रो एल्केन संगत भी हो सकती है और कम कार्बन की भी नाइट्रो एल्केन बना सकते हैं। इसके अलावा CH बंध से H ब्रेक होने पर एल्कीन, हाइड्रोजन आदि अन्य उत्पाद बन सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन को प्रयोगशाला में प्राप्त करने के लिए बेंजीन को नाइट्रिक कारक मिश्रण यानी कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिक्सर के साथ गर्म करेंगे। तो यहाँ पर बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड
H बेंजीन से HNO3 से OH हटाएं तो बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। यहां पर NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में एक्ट करता है और HNO3 एज ए बेस, H2SO4 एज ए एसिड के रूप में एक्ट करेगा। जैसा कि इस क्रियाविधि से स्पष्ट है कि नाइट्रिक एसिड H2SO4 से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है, तो प्रोटॉन ग्राही को हम ब्रेस्टन क्षार कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनर है। ऐसा होने पर एक पॉजिटिव स्पीसीज मिलेगी जिसमें वाटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा, यानी ऑक्सीजन ON बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस ट्रांसफर हो जाएगा NO2 पर। इस प्रकार हमें नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। एल्किल हैलाइड से एल्किल ब्रोमाइड एवं एल्किल आयोडाइड को सिल्वर नाइट्राइड के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रो एल्कीन मिलेगी। किस तरह से? AgONO। AgNO2 एक कोवलेंट कंपाउंड है और KNO2 आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड होगा वो अनुनाद करेगा। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही एक्टिव होंगे, यानी ये एक उभय दंतुक समूह होगा, जबकि AgNO2 में केवल और केवल नाइट्रोजन ही दंतुक यानी कि अटैक करेगा। इससे अब RX की रिएक्शन अगर हम कराते हैं AgNO2 से तो हमें RNO2 मिलेगा, जबकि RX की रिएक्शन KNO2 से कराएंगे तो हमें नाइट्रो एल्केन और एल्किल नाइट्राइड दोनों मिलेंगे। तो जो AgNO2 में N को हाईलाइट किया है वो अटैक करेगा RX के R पर, तो SN रिएक्शन होगी। KNO2 से दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, RNO2 और RONO। कारण कि यह उभय दंतुक ग्रुप है। अब आती है बात मेजर मुख्य उत्पाद की, तो RONO यानी एल्किल नाइट्राइट मुख्य उत्पाद होगी। इसी प्रकार CH3Cl की रिएक्शन या CH3I की रिएक्शन अगर हम इन अभिकर्मक यानी KCN, AgCN, KNO2, AgNO2 इनसे कराएंगे तो देखो किस तरह से उत्पाद मिलेंगे। अगर KCN की बात करें तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। AgCN कोवलेंट यानी सहसंयोजी यौगिक है। CN यानी KCN का जो CN है उसमें C और N दोनों ही एक्टिव साइट होगी। अब CH3I की रिएक्शन KCN से होती है तो CH3CN प्लस CH3NC दोनों प्रकार के उत्पाद हमें मिलेंगे। लेकिन CC बॉन्ड की बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, इसलिए CH3CN मेजर यानी मुख्य उत्पाद होगा। AgCN में नाइट्रोजन ही एक्टिव होगा। कार्बन है वो Ag के साथ में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, इसलिए यहां पर केवल वन प्रोडक्ट मिलेगा CH3NC।
AgNO2 की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से AgONO। तो यहाँ पर केवल नाइट्रोजन एक्टिव होगा, जबकि KNO2 में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही एक्टिव साइट यानी सक्रिय केंद्र होंगे। AgNO2 में तो मिलेगा हमें नाइट्रो एल्केन यानी CN बॉन्ड बनेगा, जबकि KNO2 से हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3ONO और CH3NO2। यहां CO बॉन्ड बनेगा और CN। एनिलीन से एनिलीन नाइट्रस अम्ल यानी NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप N2Cl यानी NH2 हट जाएगा और N2Cl है वो ऐड हो जाएगा। यह है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, जो कॉपर और NaNO2 से क्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बना लेगा। ऐसी रिएक्शन पहले भी हम सीख चुके, जान चुके। नेक्स्ट, अब हम नाइट्रो कंपाउंड का गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें अम्लीय माध्यम में अपचयन, क्षारीय माध्यम में अपचयन, उदासीन माध्यम में अपचयन, इसके अलावा अम्लीय और क्षारीय माध्यम रखते हुए वैद्युत अपचयन कराएंगे। तो सबसे पहले अम्लीय माध्यम में अपचयन, तो इसके लिए धातु प्लस अम्ल लेंगे। धातु Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, Zn प्लस HCl, ये सब 6H देते हैं। तो यहां पर NO2 ग्रुप लिखेंगे प्लस 2H। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो निकल जाएगा और नाइट्रोसो बेंजीन बनेगी। अब नाइट्रोसो ग्रुप में पाई बॉन्ड है, उसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिलेमीन और उसके बाद फिर अपचयन होगा तो एनिलीन, और हम डायरेक्ट भी 6H दे करके एनिलीन बना सकते हैं। उदासीन माध्यम में लवण और हम धातु लेते हैं। तो यहाँ पर लवण है यानी साल्ट NH4Cl और जिंक यहाँ पर धातु है। तो ये है NO2, इसको हम 4H देंगे। तो पहले 2H देंगे तो ऑक्सीजन हट जाएगा जो लूजली हेड है, इससे बनेगा नाइट्रोसो बेंजीन। फिर 2H देंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा NO का और बनेगा हाइड्रोक्सिल एमीन यानी बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन, सॉरी फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। क्षारीय माध्यम, ये कुछ बड़ी रिएक्शन है लेकिन समझने वाली रिएक्शन है। आइए इसको हम ट्रिक्स के द्वारा करते हैं। दो मॉलिक्यूल लिखेंगे हम नाइट्रोबेंजीन के, एक को 2H एक को 4H देंगे। तो 2H देंगे उसमें तो लूजली हेड ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और नाइट्रोसो बेंजीन बनेगा। सेकंड वाले में अगर हम 4H देंगे तो बेंजीन के साथ NHOH ग्रुप ऐड होगा यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन। अब इसमें कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे हम। तो पाई बॉन्ड N और N के बीच में आएगा और हाइड्रोजन NH का ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ऐसा करने पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा और फिर H2O यहां से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा करने पर N और N के बीच डबल बॉन्ड बनाएंगे और एक ऑक्सीजन को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे। इसको हम
एजॉक्सी बेंजीन कहेंगे। इसका फिर आप चयन करेंगे तो ऑक्सीजन जो लूजली हेड है वो हट जाएगा और हमें मिलेगा C6H5 एन डबल बॉन्ड N C6H5 एजोबेंजीन। एजोबेंजीन में पाई बॉन्ड है N और N में, इसको 2H देंगे। ऐसा करने पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां पर H ऐड होगा, इसको हम कहेंगे हाइड्रेजो बेंजीन। अब हम अभिकर्मक को शो करते हुए और ये दिखाएंगे कि कौन सा अभिकर्मक किस प्रकार से डायरेक्ट H दिखाते हुए उत्पाद बना सकता है। अगर हमें क्षारीय माध्यम में 6H चाहिए तो हम ग्लूकोज के साथ में NH लेंगे और इस तरह से हमें एजॉक्सी बेंजीन मिल जाएगी। अगर हमें नाइट्रोबेंजीन Zn प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी NaOH यहाँ पर एल्कोहलिक है और दूसरे वाले केस में एक्वस, तो 8H वाले में तो एजो और 10H वाले में हाइड्रेजो बेंजीन बन जाएगी। विद्युत अपघटन अपचयन, विद्युत अपघटन अपचयन में नाइट्रोबेंजीन दुर्बल अम्ल या क्षार की उपस्थिति में इस प्रकार अपचित होती है और पैरा अमीनोफिनॉल बनाती है। तो सबसे पहले NO2 NH2 में चेंज होगा, दूसरी साइड में विद्युत अपघटन कर रहे हैं, अपने अपचयन कर रहे हैं, लेकिन दुर्बल अम्लीय माध्यम है, तो इस कंडीशन में मिलेगा हमें पैरा अमीनोफिनॉल और प्रबल या स्ट्रोंग एसिडिक मीडियम में मिलेगा एनिलीन। तो सबसे पहले 4H दिया इसको NO2 को, तो NaOH बनेगा, उसके बाद OH और H यानी पैरा H और NaOH का OH आपस में रीअरेंज हो जाएंगे, पुनर्विन्यासित हो जाएंगे, तो पैरा अमीनो फिनॉल बन जाएगा। जल अपघटन, प्राथमिक नाइट्रोएल्कीन को सांद्र HCl के साथ अपघटित करने पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। इसके लिए अल्फा H जो NO2 ग्रुप के पास वाले कार्बन के पास होता है, इसका मेन रोल होता है। आइए समझते हैं इस रिएक्शन को। तो जैसे कीटोइनोल चलावेता होती है, वैसे हम N डबल बॉन्ड O का पाई बॉन्ड C और N के बीच ट्रांसफर करेंगे और अल्फा H को N के ऑक्सीजन के ऊपर। उसके बाद हम जल अपघटन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, उसके बाद फर्दर ऑक्सीकरण होगा तो अम्ल मिल जाएगा, तो वाया एल्डिहाइड हमें एसिड मिल सकता है। ये है 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन, अल्फा H ले लिया और फिर हम इसको हाईलाइट करेंगे तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड C और N के बीच डबल बॉन्ड आएगा। इस प्रकार रीअरेंज करेंगे इसको हम, NO के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो CN के बीच में आएगा, एरो देखें तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड NOH और ऑक्सीजन। अब इसको हम जल देंगे अम्लीय माध्यम में तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस प्रकार कीटोन मिलेगा। तो 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन ऐसी कोई क्रिया नहीं देगी क्योंकि उसके पास अल्फा H नहीं होता।
आरबीसी टेस्ट, ये एक्चुअल में नाइट्रो एल्केन का टेस्ट है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन को इससे हम पहचान सकते हैं। यह पहले भी आया है अपना, इसको हम विक्टर मेयर परीक्षण भी कहते हैं। यह है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन के साथ साथ एल्कोहल का भी टेस्ट है। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रो एल्केन बनाने के लिए एल्कोहल ले लेते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को हम रिएक्शन कराएंगे रेड पी और I2 से। OH रिप्लेस होगा और उसकी जगह I आ जाएगा, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री आइडो एल्कीन बनेगा। अब इस आइडो एल्कीन को हम रिएक्शन कराएंगे AgNO2 से, AgNO2 से, न कि KNO2 से। तो AgNO2 ये बनाएगा नाइट्रो एल्कीन, यानी I को रिप्लेस होगा या करेगा और NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो CH3CH2NO2 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, ऐसे ही 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन बन जाएगी। अब 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, यहां पर अपने मूल टॉपिक पर आ गए हैं। 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन NO2 ग्रुप के पास जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और इसके H एक्टिव होते हैं। तो नाइट्रस अम्ल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन में 2 अल्फा H है, NO2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, इससे अल्फा कार्बन के दोनों H एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए या अम्लीय हो गए। तो ये 2 H और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। नेक्स्ट 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन का 1 H और नाइट्रस अम्ल का OH बाहर जाएगा। 3 डिग्री में कोई अल्फा H नहीं है, तो नो रिएक्शन। तो 1 डिग्री में क्या होगा, देखो इन दोनों H को हाईलाइट किया तो 2 H और ऑक्सीजन, इनको बाहर निकाला। तो इस प्रकार हमें मिला ये एक एसिड, इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। सेकंड केस में 2 डिग्री वाले में 1 H है और नाइट्रस अम्ल में OH, इससे H2O निकाल दें और ऐसा करने पर हमें मिलेगा स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड या छद्म नाइट्रोलिक एसिड। तो ये स्यूडो मिला। इसके बाद 3 डिग्री नो रिएक्शन, यानी 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन में अल्फा H नहीं है तो नो रिएक्शन। नेक्स्ट, अब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रोलिक एसिड रेड कलर देगा, NaOH ब्लू और ये 3 डिग्री कलरलेस, इसलिए इसको हम RBC टेस्ट भी कहते हैं। हैलोजनीकरण, अल्फा H युक्त प्राथमिक द्वितीयक नाइट्रो एल्केन NaOH की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करती है। कारण क्या है, अल्फा H वही सक्रिय होता है, वही एक्टिव होता है। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे करेंगे, CH3NO2, इस कार्बन पर 3 अल्फा H है और ये तीनों अल्फा H एक्टिव H है। रिएक्शन करवाई हमने Cl2 से
और NaOH की प्रेजेंस। तो ये जो अल्फा कार्बन का H Cl के साथ में निकल जाएगा और 3 अल्फा H हटा करके और 3 Cl लगा देंगे हम। इसे हम कहते हैं क्लोरोपीक्रीन। क्लोरोपीक्रीन ये एक युद्ध गैस के रूप में काम आती है। ये है 2 नाइट्रो प्रोपेन जिसमें एक अल्फा H है और हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो NO2 ग्रुप अल्फा कार्बन के H को एक्टिव करेगा क्योंकि NO2 ग्रुप का स्वभाव इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है। तो ये H Cl के साथ में रिप्लेस होगा, HCl बाहर हो जाएगा और अल्फा कार्बन पर Cl समूह जुड़ जाएगा। इस तरह से प्रतिस्थापनिक उत्पाद बनेगा। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन में इस प्रकार अल्फा H नहीं होता, तो नो अल्फा H, नो रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापी अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद करवाते हैं। तो NO2 समूह का इलेक्ट्रॉन विड्राविंग, इलेक्ट्रॉन आकर्षी स्वभाव होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन आकर्षी स्वभाव बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन न्यूनता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उत्पन्न करेगा। आइए देखते हैं किस तरह से अनुनाद करता है ये। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं NO2 की N पर पॉजिटिव है, यह बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से ज्यादा है। नेक्स्ट जो संरचना बन रही है इसमें बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन और N के मध्य आएंगे और एक नई स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर प्लस आएगा, जबकि नाइट्रोजन का प्लस है वो इसको हटा देंगे अपने, क्योंकि जो भी संरचना बनती है उन संरचनाओं में नेट चार्ज है वो 0 रहेगा। तो नाइट्रोजन पॉजिटिव है उसको हटा रही हैं। अब टोटल या नेट चार्ज है वो 0। तो अनुनाद संरचना में नेट चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए। अब इस पाई बॉन्ड को आगे हम खिसकाएंगे तो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यानी प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम पाई बॉन्ड को आगे हम मोमेंट देंगे। ऐसा करने पर वापस ऑर्थो पोजीशन पर प्लस आएगा और फाइनली N और C के मध्य का जो पाई बॉन्ड है वो बेंजीन वलय के साथ में या बेंजीन वलय में आ जाएगा और इस प्रकार नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद होगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा। इसके लिए हम अनुनाद संकर बना सकते हैं। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड करैक्टर मिल रहा है हमें, उसको ध्यान से देखते हुए हम इसकी वास्तविक संरचना ड्रा करते हैं। अगर कुछ संरचनाओं में
सिंगल बॉन्ड, कुछ में डबल बॉन्ड उन्हीं स्थान पर आता है तो हम एवरेज बॉन्ड शो करेंगे, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कभी डबल बॉन्ड कभी सिंगल था, तो हमने एवरेज बॉन्ड लगा दिया है। ऑर्थो पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव आया तो एक पॉजिटिव को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस प्रकार ऑर्थो और पैरा स्थिति पर प्लस आया तो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स ने ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन से प्रतिकर्षित होगा। तो यहाँ पर कभी भी या नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो पैरा स्थितियों पर संपन्न नहीं होगी। तो कहाँ होगी फिर? मेटा स्थिति पर ऑर्थो पैरा की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इसलिए मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होगा। यही कारण है कि नाइट्रो समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने ही के लिए ऑर्थो पैरा की जगह मेटा निर्देशी होता है या वलय को निष्क्रिय करने वाला समूह होता है। अब हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये हुई कि NO2 वलय को निष्क्रिय करने वाला होता है और मेटा निर्देशी होगा, इसलिए नाइट्रोबेंजीन की SE इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमें तीव्र कंडीशन रखनी पड़ती है और इस तरह से मेटा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी NO2 ग्रुप के मेटा पोजीशन पर आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ेगा। तो कुछ क्रियाएं हैं ये नाइट्रीकरण, इसमें NO2 है वो मेटा पर जुड़ जाएगा। सल्फोनीकरण H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे हम, तो यहाँ पर SO3H मेटा पर जुड़ेगा। सल्फोनीकरण में SO3 एज इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें हम मेटा पोजीशन पर SO3H समूह ऐड कर देंगे। और इसी प्रकार हैलोजिनेशन यानी Cl2 AlCl3 लुईस एसिड, इसमें हम मेटा पोजीशन पर Cl यानी HCl निकालेंगे और Cl ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन, जिसको हम क्लोरीनियम इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते हैं, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। सल्फोनीकरण में अगर हम देखें तो इसमें H2SO4 प्लस SO3 को हम ओलियम कहते हैं और यहाँ पर SO3 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसकी अनुनाद संरचना निम्न होगी। तो सल्फर पर हमें पॉजिटिव मिलेगा रेजोनेंस या अनुनाद संरचना से, इसी कारण से यह एज ए इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में एक्ट करता है।
तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, यानी सबसे अधिक मान्य स्ट्रक्चर जहाँ पर सल्फर पर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। इसी कारण से यह है एज ए इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करता है। अब एक रेयर दुर्लभ अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इसमें नाभिक स्नेही यानी OH माइनस जो हम प्रबल क्षार KOH से लेंगे उसका अटैक करवाना है। तो नाइट्रोबेंजीन पर प्लस जहाँ जहाँ आया था अनुनाद से वहाँ वहाँ OH माइनस या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर संपन्न होगी। तो इस प्रकार ऑर्थो और पैरा पर OH ग्रुप ऐड होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, रेयर अभिक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन है जो हम करेंगे। सर्वाधिक क्षारीय है तो इसमें CH3 ऑल्टवाइस NH 2 डिग्री एमीन सर्वाधिक क्षारीय है। हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं और ये 2 फार्मूले हैं हिंसबर्ग के। दूसरे वाले हिंसबर्ग अभिकर्मक को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। C3H9N दर्शाता नहीं है। तो देखिए 1 डिग्री एमीन दर्शाएगा NH2, 2 डिग्री एमीन भी दर्शाएगा और 3 डिग्री एमीन, लेकिन ये चतुष्क लवण नहीं दर्शाएगा, यानी क्वाटरनरी साल्ट को नहीं दर्शाएगा। तो इसका आंसर होगा चतुष्क लवण। एल्किल एमीन में N परमाणु की संकरित अवस्था होती है sp3। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर के साथ सभी बंध सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो 4 सिग्मा sp3। सरसों के तेल जैसी गंध वाला यौगिक, तो ये हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का प्रोडक्ट होता है। इसको RNH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2, तो यहाँ पर H2S बार हो जाएगा और RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S RNCS यानी द, इसका आंसर होगा जिसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल होती है। नेक्स्ट क्लोरोपिक्रीन, तो CCl3NO2 ये होती है क्लोरोपिक्रीन युद्ध गैस, जिसको हम क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक अम्ल से बनाते हैं। तो यह है CCl3NO2, ए ऑप्शन हो जाएगा। बेंजीन के नाइट्रीकरण में नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है HNO3 H2SO4 क्रिया में भाग लेंगे तो HNO3 का व्यवहार कैसा होगा? क्षार के समान, क्योंकि HNO3 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर होता है, तो उसको ब्रिस्टन क्षार भी कहते हैं। तो HNO3 प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। ये प्रोटॉन कौन देगा? सल्फ्यूरिक एसिड। इस कारण से यह ब्रिस्टन क्षार के रूप में व्यवहार करता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड किससे क्रिया का रंजक बनाएगा? तो ये बनाएगा एनिलीन और फिनोल से। तो यहाँ पर एनिलीन ऑप्शन है सिर्फ। एनिलीन का पैरा H, फिनोल का पैरा H यूज करते हैं हम। तो फिनोल दिया हुआ नहीं है, एनिलीन दिया हुआ है, तो इसका आंसर स हो जाएगा। एसीटोनाइट्राइल ये होता है CH3CN।
मेथेन एमीन की टिल्डेन अभिकर्मक से क्रिया पर क्या बनेगा, तो CH3NH2 से CH3Cl बन जाएगा।